जय सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मेरे राम जय मेरे राम, मेरे राम जय मेरे राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। आइए तुलसीदास जी को नमन करते हुए मानस में प्रवेश करते हैं। आप सबको ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, देखा है, बड़ा ज्ञानवर्धक है बच्चों के लिए, खास तौर से जो बहुएं बेटियां सुनती हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी रामायण में जो सीख दी गई है, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। और राम सीता जी को बता रहे हैं कि पत्नी के क्या मतलब कर्तव्य होने चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ा वो कह रहे हैं, समझा, हम 63वें दोहे से शुरू करते हैं कि तुम मेरा कहना मान लो, है ना। क्या वहां पे बहुत कष्ट है? तो कहते हैं, हाँ 62 62 से, कि भूमि शयन बल कल वसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल। एक, हाँ 62 में लिख बताया था कि वहां कोई खाना पीना नहीं है, ना वस्त्र है, ना बेड बिस्तर है, ना कुछ है, भूमि पे सोना होगा, जो कंदमूल फिल मिल जाए तो खा सकते हैं, ये तो वो भी नहीं है। भयंकर भयंकर राक्षस और जानवर है जिसके देख के तुम डर सकती हो, और बहुत कुछ खो सकते हैं हम, कुछ भी। इसलिए मेरा कहना मानो, माता का कहना मानो, क्योंकि जो बड़ों का कहना मानता है उसके जीवन में हमेशा अच्छा लगता है, अच्छा होता है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होत हितहान। और देखो सीते, स्वाभाविक जो हित चाहने वाले कौन है, सबसे ज्यादा हित आपका कौन चाहते हैं, डांट के, प्यार से, फटकार से, सब तरह से समझाएंगे, वो कौन है? सबसे पहले गुरु, फिर स्वामी, पति, और बड़े तो हैं बड़े बुजुर्ग, जो सिर सीख को, इनकी इनके द्वारा दी गई सीख को, शिक्षा को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो बाद में हृदय में पेट भर के पछताता है, भर पेट पछताता है। क्योंकि यदि उसका हित की बात उन्होंने नहीं मानी तो उसकी अवश्य हानि होगी, जैसे राम जी ने भविष्य दिखा दिया हो सीता को। तो सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहिक भई कैसे, चकहि शरद चंद निश जैसे, चकाई शरद चंदनिस जैसे, उतर न आव विकल वै देही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, बरबस रोक बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। तो अब जब सब बातें सुन ली सीता जी ने, तो प्रियतम के जब कोमल और मनोहर वचन सुने, तो सीता जी के सुंदर नेत्रों से झरझर आंसू टपकने लगे। अब बोल नहीं पा रही, लेकिन आंखें सब बातें कह रही हैं। राम जी की ये शीतल सीख, उन्होंने तो बड़ी सुंदरता, शीतलता की देने वाली सीख दी, लेकिन उनको ऐसा लगा जैसे कि कोई उनको पंख जला रहा है, कोई उनको बुरी तरह अग्नि लगा रहा है, ये उनको अच्छे नहीं लगे। जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी उसको पंख जलाती है, उसी प्रकार सीता को चंद्रमा के समान वचन भी जलते हुए लगे। जानकी जी
से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ प्रभु से, स्वामी से। ये सोचकर वो व्याकुल हो गई और बोले, मुझे लगता है मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। समझ गई, इनका मतलब ये है कि तुम घर पे रहो, सेवा करो। और फिर आखिरकार बहुत हिम्मत धीरे धर के और धीरज धरा उन्होंने, और सास के चरण पकड़ के क्या बोली कि लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेव बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई, जय विधि मोर परम हित होई, मैं पुनि समझ देख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। बोले सीता महारानी की जय। पहले सास जी के चरण छुए, माँ कुछ कहूंगी कोई बुरा नहीं मानना, अनुचित मत मानना, क्षमा कर दो, पहले क्षमा मांग ली, जो कुछ कहने के लिए आगे हैं वो बोलेंगी। मेरी ढिठाई को क्षमा करना मैया, मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है मेरे स्वामी ने जो मेरे अनुकूल है, जो मेरे लिए पुण्यदायक है, जिसमें मेरा हित है। हाँ, और परंतु मैंने अपने जो मन में समझा है वो सुनिए कि पति के वियोग के समान इस संसार में और कोई भी दुख नहीं है। स्वर्ग का सुख भी बेकार है अगर पति पास में नहीं है तो। हे प्राणनाथ, अब राम की ओर देख के बोलती हैं, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले। वो भी खूब अपने बड़ा विशेषण लगा रही हैं, सुंदरता के साकार रूप। हे सुखों को देने वाले, हे सुजान सुज्ञानी, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी बेकार है, स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है, और आपके संग जाऊंगी तो नरक भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा। कहने का मतलब यही है। आगे पढ़े, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ ने है अरुणाते, प्रिय बिनुति तरन हुते ताते, तन धन धाम धरन पुरी राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोकऊ सुखद कतहु कुछ नाही, मोह पे सुखद कतहु कुछ नाही, जिय बिनु देह, जिय बिनु देह और नदी बिनु पवारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तिहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विदु बदन निहारे, शरद बिमल विदु बदन निहार, खग मृग परिजन नगर बन, और बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। बहुत लंबा पूरा उनका जो है वाक्य बताती हूँ। क्या कहती हैं सीता कि माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन, सारे बंधु बांधव जो परिवार के हैं, सहायक और सुंदर सुशील सुख देने वाला पुत्र, चाहे सब हो हमारे पास,
हे नाथ, जहां तक भी स्नेह के नाते हैं, यानी संबंधी हैं हमारे दूर दूर तक, सब ठीक है, अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, पर नाथ, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। एक पति ही पत्नी का ध्यान रखता है, बाकी सब सूर्य की तरह तपाने वाले हैं, कुछ ना कुछ मतलब के भी होते हैं। इसका मतलब सबको अपना ही सुख दिखता है। ये शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, सबका सुख पति के बिना स्त्री के लिए शोक का साधन है। अगर सब कुछ है लेकिन अगर पति मेरे पास नहीं है तो वह शोक का साधन है, शोक का समाज है। इसलिए आप क्या कहते हो, मुझे सब दिखा रहे हो ये कि भोग तो रोग के समान है, ऐसी पत्नी की जिसका पति दूर चला जाए उससे। भोग रोग के समान है, गहने उसके लिए भार हैं, और संसार की यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। संसार की यम यातना जो भी है, जो भी संसार में हो रहा है, वो नरक की पीड़ा के समान है। प्रभु, हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, आपके बिना इस जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदायी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आपका चेहरा देख कर, आपका मुखारबिंद देख कर मैं जी रही हूँ प्रभु नाथ। जैसे आगे उदाहरण दें, जैसे प्राण आत्मा के बिना शरीर क्या होता है, चलो निकालो घर से बाहर, जल्दी निकालो, कब ले जाओगे जब तक मिट्टी को, कब रखोगे। जैसे आत्मा के बिना शरीर होता है ना, जैसे जल के बिना नदी होती है, हे नाथ, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री है। जब तक पुरुष साथ है, स्त्री में दम है ना, उसका रौब चलता है, उसका मर्यादा, उसका सुख चलता है सब जीवन भर। और एक अच्छा मित्र होता है पति, जो है मित्र मंत्री सब होते हैं ना, तो समान सुख देने। अगर नाथ आपके साथ रहकर केवल कोई ना हो और आपका साथ हो, तो शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। आपका चंद्रमा के समान मुख जब देखूंगी ना मैं, तो कोई वन की आपत्ति, कोई विपत्ति मुझे परेशान नहीं कर सकती है। आपका मुखारविंद देख के मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। और नाथ, जो कह रहे हो सब बंधु यहाँ पर हैं, तो आपके साथ जो के सामने साथ में मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे, पशु मिलेंगे, वही मेरे कुटुंबी होंगे, परिवार का मान, उन्हीं को परिवार समझ लूंगी, परिवार की तरह प्यार करूंगी। और वन जैसे घना जंगल, वो समझ लो नगर के समान मुझे प्रिय हो जाएगा। क्यों? आपका मुखारबिंद देखकर मेरे अंदर प्राण आ जाते हैं। वृक्षों की छाल जो कह रहे हैं पहनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वही मेरे लिए बड़े पवित्र वस्त्र होंगे, मैं पहन लूंगी, आनंद पूर्वक पहन लूंगी, पत्तों के खाल के और पेड़ों के खाल के छाल के वृक्ष वो वस्त्र पहनूंगी आराम से। और आप कह रहे हो महलों में रह रही, कैसे कैसे पैदल चलेगी, कैसे रहेगी, कैसे सोएगी? ना ना, हे नाथ, पर्णकुटी पत्तों से बनी झोपड़ी ही मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी। चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, पर नाथ तुम्हारे साथ रहूं। यहाँ कह दिया सीता ने, यानी अपनी अब स्वीकार्यता पक्की कर दी कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और अब ये बोलो, अब सीता बोलनी शुरू हुई है, अभी तक तो राम ही बोल रहे थे। आज सीता माँ के वचन सुनो कि बन देवी बन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा, कुछ किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारू, अवस सीध सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, रहूं मुदित दिवस जिमि को की, रहूं मुदित दिवस जिमि को की। हे नाथ, उदार हृदय के वन देवी वन देवता ही मेरे माता पिता या सास ससुर के समान होंगे, और मेरी साल संभाल रक्षा वही करेंगे, वन देवी वन देवता। और आप कह रहे हो नीचे जमीन पे सोना पड़ेगा कुशों पे, तो कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना ही यदि मैं प्रभु के साथ बैठूंगी, लेटूंगी, तो वो कामदेव के मनोहर तोशके के समान होगा। तोशक सफेद बहुत सुंदर गदगदा गद्दा, और चंद्रमा की चांदनी में तोशक लगाकर गद्दे कोमल कोमल लगा के दौड़त रहो, तो वही मेरे लिए कामदेव के मनोहर तोशक के समान होगी। मुझे कुछ काथरी से बिल्कुल भी परेशानी है, पर नाथ आपका साथ मेरे से नहीं छूटना चाहिए। और कंद जो कह रहे हैं ये खाएंगे, कंद मूल
कंद मूल और फल, ये फल ही मेरे लिए अमृत के समान होंगे। मुझे नहीं चाहिए भोग वस्तुएं खाने की 56 प्रकार के, मुझे वही अमृत के समान आहार होंगे। जो भी फल मिलेगा खाऊंगी मौसम के अनुसार। और बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान मैं समझूंगी। पहाड़ की खो में रहूंगी ना, मैं समझूंगी मैं राजमहल में रह रही हूँ। मेरा ये बेडरूम है, मेरा शयन कक्ष है, वही मेरे लिए राजमहलों के समान होगा प्रभु। क्षण क्षण में क्यों, और मेरे अंदर ताजगी होती रही, क्यों, मैं हर क्षण आंख उठाकर आपको जी भर के देखूंगी। क्षण भर में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं आनंदित रहूंगी, जैसे दिन में चकवी रहती है। सच दिल करता है, जो वाला भजन है अंदर से कहते हैं, दिमाग से उतर गया। तुम्ही मेरे मन, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से पूछे तो समझे, कोई मेरी आँखों में देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, तो उतना मेरे क्या। वो कहते जब रात होगी तो मैं लोरी गाऊंगी और आपको सुलाऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय से। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लब लेश समाना, सब मिली होइना कृपा निधाना। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले आई संग मोहि छाड़ी जनी। बिनती बहुत करूं का स्वामी, बिनती बहुत करूं क्या स्वामी, करुणामय उर अंतर्यामी, करुणामय उर अंतर्यामी। राखई अवध जो अवध लगी, रहत न जन है प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आपने मुझे बन के बहुत सारे कष्ट गिनाए दिखाए, परंतु हे नाथ, आपने बन के बहुत विषाद दिखाया, भय विषाद संताप मुझे समझाए अच्छी तरह, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख से कम ज्यादा नहीं है, मतलब कम नहीं है। ये इनका आपके वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। आपका जो वियोग होगा वो मुझे इन सबसे भी ज्यादा छाती पे महसूस होगा। क्यों, ये भले ही ये डराते रहे मुझे, लेकिन मुझे सिर्फ आपका दर्शन चाहिए। 24 घंटे आप मेरे सामने चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती नाथ, प्राणनाथ। ऐसे जी में जान करके ऐसे समझ लीजिए, आप समझ लो ये बात। हे सुजान शिरोमणि, मीठी बातों में अपनी बात कहलवा रही है सीता जी। देखो ऐसे मीठी मीठी बात करके अपने पति को मनाया करते हैं। हे सुजान शिरोमणि, ये जी में जान लो कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, या मेरे प्राण जाएंगे या मेरा शरीर जाएगा। आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए, यहाँ मत छोड़िए। देखो कितना प्यार का वाली सास ससुर थी। पहले अब तो कहो भाई मेरी सास काम करवाएगी, पीछे परेशान करेगी, बातें सुनाएगी ना। मैं रह ही नहीं सकती आपके बिना। और अधिक मैं क्या विनती करूं आपसे प्रात। हे स्वामी, आप करुणामय हैं और आप सबके हृदय के अंदर के जानने वाले हो। बस मेरे को आज्ञा दो। हे दीन बंधु, हे सुंदर मुख वाले, हे सुख देने वाले। बार बार यही करी सीता जी इनके चेहरा को देखकर भगवान जी के, राम के। हे शील के निधान, हे प्रेम के भंडार। देखो ये कितनी विशेषताएं हैं। यदि अवधि 14 वर्ष तक आप मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं, तो जान लीजिए आप मेरे शरीर को नहीं देख पाएंगे। हाँ, मैं सिर्फ, मेरे प्राण नहीं रहेंगे,
मेरा प्राण होगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसलिए पीछे देख मंगल भवन, इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मोहि मग चलत न होवई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति प्रिय सेवा करहूँ, सबहि भांति प्रिय सेवा करहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरहूँ, पाय पखार बैठ तरु छाई, पाय पखार बैठ तरु छाई, करहूँ बाहु मुदित मन माही, श्रम कण सहित श्याम तनु देखें, श्रम कण सहित श्याम तनु देखें, कै दुख समय प्राणपति पेखें। हे मेरे नाथ, हे स्वामी, सीता आगे बोल रही हैं, क्षण क्षण में चाहे मेरे कितने को कष्ट हो, लेकिन क्षण क्षण में आपके चरण कमल देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस होएगी। जय हो। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से, मुझे चाहे कुछ काम कर आपने करते देखा नहीं देखा, लेकिन मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी। कैसे कैसे? यदि मार्ग में चलने वाले होने वाली जो भी थकावट आपको होएगी, तो मैं फिर ना आपके अपने आंचल से हवा करके ठंडे ठंडे में गोद में सुला लूंगी, आपकी सारी थकावट दूर कर दूंगी नाथ, पर मुझे साथ ले चलिए। और जब आप थक जाएंगे तो आप जब बैठोगे, आपके चरणों में कांटे या छाले कुछ पड़े हों, तो आपके पैर धोऊंगी मैं, उस समय बैठा के आपको पेड़ों की छाया में बैठकर आप मन में प्रसन्न होकर आपकी हवा करूंगी पत्तों से या अपने आंचल से, पसीने की बूंदों सहित। जब मैं शाम शरीर के आपके मस्तक पर बूंदें टपक रही होंगी, तो मैं उस समय शाम शरीर को जब देखूंगी तो मेरा हृदय बहुत ही अच्छा लगेगा। उस समय प्राणपति के दर्शन करते हुए मुझे दुख के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा कि मेरा दुख क्या, मैं तो आपके दुख को सुख में बदलने में ही अपना जीवन सफल समझूंगी। जय हो। धर्म पत्नी हो तो ऐसी हो। तो सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोट ही सब निशिदासी, बार बार मृदु मूरत जोही, लागही तात बयार न मोही, को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, को कई संग मोहि चितवन हारा, संग बुधई जिमि ससक सियारा। जय हो। मैं सुकुमार और नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप और मोह कहूँ भोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगाऊं, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सयहि पावरे प्राण। बोलो सीता मैया की जय। और आप कहते हो नीचे सोना पड़ेगा, तो समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी, मैं आपके लिए शैया तैयार करूंगी। ये दासी रात भर आपको चरण दबावेगी, पंखा तो करेंगे, चरण दबावेगी। ये दासी आपकी सारी थकान दूर करने का प्रयास करेगी। ये दासी बार बार आपकी कोमल मूर्ति को, कोमलांगों को देख देख कर मुझे कभी भी ना गर्मी सताएगी ना ठंड सताएगी, गर्म हवा भी मुझे नहीं लगेगी। मैं तो आपको देख के ही आनंदित हो जाऊंगी प्रभु। और प्रभु के साथ रहते हो, आप कह रहे हो कोई राक्षस आ जाएगा, कोई जानवर आ जाएगा, अरे आपके साथ रहते हो मेरे ऊपर आंख उठाने वाला किसकी हिम्मत है? कौन है जो मेरे ऊपर आंख उठाएगा? तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, अर्थात कोई देख ही नहीं सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते ना, सिंह की स्त्री को, उसी प्रकार मुझे कोई नहीं देख सकता बुरी नजर से। और आप मुझे कह रहे हो मैं सुकुमारी हूं,
अरे मैं तो सुकुमारी, तो क्या आप बहुत बुढ़े हो गए, बहुत वो हो, आप बहुत बड़े हो गए क्या? आप भी तो मेरे सुकुमार बदन मेरे पति देव हो। कोमलांग नीलांबुज श्यामल कोमलांगा, आप कोई कम नहीं हो कोमल मुझसे। ये व्यंग में कह रहे मैं सुकुमारी हूँ और आप बन के योग्य हैं? नहीं नहीं, अगर आप बन के योग्य हैं तो मैं पहले बन के योग्य हूँ। और आपको जो तपस्या उचित है, आप कहते मुझे मैं तपस्या करने जाता हूँ और मैं घर के भोग भोगूं, ये कौन सी धर्म पत्नी का धर्म है? मैं घर के भोग नहीं भोग सकती यदि आप जंगल में हैं। इस प्रकार जब कठोर आपके वचन सुन के मेरा कलेजा क्यों नहीं फट गया जब आप कह रहे थे घर पे रह जा सीते। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा कलेजा ना फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पापी प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अगर आपने मुझे नहीं ले गए तो भीषण दुख सहेंगे मेरे प्राण। इस प्रकार वो रो पड़ी और अस कई सिय विकल भय भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हट राखे नहीं राखई प्राण। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलो बन साथा। परिहरि सोच चलो बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहु बन गवन समाजू। कहे प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसुर जनी परवाई। जननी निठुर बिसर जनी अजाई, फिराई दशा विधि बहुर की मोरी। देखूं नयन मनोहर जो, माता कहती है देखूं नयन मनोहर जोड़ी। सुदन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। बहुर बच्छ कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात। कवहि बुलाई लगाई है, हर्ष निरखऊं गात। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सुनकर सीता बहुत कहते कहते सीता जब बहुत व्याकुल हो गई, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते ये बातें सुन करके, और वियोग को नहीं संभाल पाई, गिरने लगी। शरीर के वियोग, मतलब इनके वियोग के बाद जाते कि राम से वियोग होगा मेरा, और वियोग की बात सुनते सुनते विकल हो गई। अभी वो गिरने लगी थी, राम समझ गए इसकी दशा तो बहुत खराब हो गई है। ये दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जीवन जान लिया, इसे यहाँ पर जबरदस्ती रखने का कोई लाभ नहीं है, ये प्राण त्याग देगी सीता, ये प्राणों को नहीं रख पाएगी मेरे पीछे। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा चल सोच छोड़, शोक छोड़ और मेरे साथ चलो वन को। अब चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं, मतलब मेरा रोना रो रही है कि तू जाएगी मैं कैसे रहूंगी, विषाद मत करो, चलो तुम्हें अगर इसमें सुख है तो चलो मेरे साथ। और तुरंत वन गमन की तैयारी करो, पिताजी मेरी राह देखते होंगे। श्री राम जी के जब प्रिय वचन लगे, अभी तक तो पूरे तीर से लग रहे थे ना, अब प्रिय वचन लगे सीता को। वो प्रिय वचन सुन के प्रियतमा सीता को उन्होंने समझाया अच्छी वचन कह करके, फिर माता के चरणों का आशीर्वाद लिया। माँ अब हम दोनों जा रहे हैं, आशीर्वाद देना। माता ने कहा बेटा जल्दी लौट के प्रजा को सुख देना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा चंद्रवदन दोनों की युगल जोड़ी देखूंगी। और मुझे तुम निष्ठुर मत हो ना, मुझे भूलना नहीं। माँ को भूल सकता, लेकिन फिर भी माँ का कहना है हृदय, आप मुझे भूलना नहीं बेटा है। हे विधाता, मेरी क्या दशा पलटेगी, क्या मैं ऐसी रहूंगी? पति भी ऐसे बीमार हो गया, आप भी जा रहे हो, पुत्र वधु भी जा रही है, मैं कैसे रहूंगी? मेरी दशा कब पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को मैं फिर देख पाऊंगी? कहीं ऐसा उनको भी लगा कि मैं पीछे ना चली जाऊं, मेरे प्राण ना चले जाएं, लेकिन उनको एक आशा थी कि मैं राम को जरूर देखूंगी, जीते जी देख पाऊंगी। हे पुत्र, वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी कब होएगी जब तुम्हारी माँ जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखेगी। और बार बार उसको बेटा, बच्चा, मेरा लाल, कभी रघुपति कभी राघव कह कह के हृदय से लगाती हैं, और कभी रघुवर, अब तुम कब लौटोगे, मैं कब तुम्हें हृदय से लगाऊंगी, एक बार मेरे हृदय से लगकर जाओ, तुझे आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ। और हर्षित होकर
फिर मैं जब तुम आओगे ना, मैं अपनी आंखों से कहूंगी बनी रहा है ना, और हर्षित हो गए मैं तुम्हारे एक एक अंग को कब भर के जी भर के देखूंगी। ऐसे कह के माँ ने आज्ञा दी है। अब आज हमसे यहीं विश्राम करते हैं। 68 68वां दोहा है और आगे करते। कल हमारा बीच में छूट गया था, एकदम फोन बंद हो गया था, टाइम शायद ओवर हो गया था, तो कल हम विश्राम नहीं ले पाए थे अच्छी तरह। तो आइए श्री राम के साथ कीर्तन के संग जाते हैं। श्री राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जो पानी। कल मिलते हैं अगले प्रसंग में।